नमस्कार, हेलो हिंदी मीडियम वालों, क्या हालचाल, कैसे आप लोग? शानदार, जबरदस्त। लास्ट लेक्चर हमने पढ़ लिया है। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सजाती श्रेणी। सजाती श्रेणी हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो बिना टाइम गवाए इसको शुरू करते हैं। एक्चुअल में सजाती श्रेणी क्या होती है, सजात क्या होते हैं, सजात यानी होमोलॉग क्या होते हैं, होमोलॉग सीरीज क्या होती है, हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। मैंने पहले ही लिख दिया है यहाँ पर, यानी कि समान क्रियात्मक समूह युक्त यानी समान फंक्शनल ग्रुप यानी समान क्रियात्मक समूह युक्त कार्बनिक यौगिकों की श्रेणी को सजाती श्रेणी कहते हैं। मतलब जिस श्रेणी में यानी जिस सीरीज में सेम फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं, मान लो कोई सीरीज है CH3 CH2 OH CH3 CH2 CH2 OH, इसको कहते हैं हम समान फंक्शनल ग्रुप के साथ कार्बनिक यौगिक जिसमें आ रहे हैं वो, उसको कहते हैं सजाती श्रेणी। नेक्स्ट इसमें लिखा है कि सजाती श्रेणी के सदस्यों को सजात कहते हैं। सजात क्या होते हैं, होमोलॉगी क्या होते हैं, यानी कि मैंने कोई सीरीज में, एक सीरीज हम डिस्कस करेंगे, तुम्हें सीरीज समझ नहीं आ रहा होगा, सीरीज हम अभी डिस्कस करेंगे। मान लो मैंने किसी सीरीज में कोई सजात ऐड किया, यानी मैं उसके फर्स्ट मेंबर को देखता हूं, फिर उसके सेकेंड मेंबर को देखता हूं, तो उनमें जो समानता है ना, उसको सजात कहते हैं। क्रमागत हो सकते हैं, यानी अगर डायरेक्ट आ रहे हैं तो वो होंगे क्रमागत, और अगर एक दो ग्रुप छोड़ने के बाद आ रहे हैं, एक दो सजात छोड़ने के बाद में आ रहे हैं, तो उसको कहेंगे हम डायरेक्ट सजात। ठीक है। नेक्स्ट इसमें मैंने लिखा हुआ है दो सजातों के मध्य CH2 और इसका मोलिकुलर मास होता है 14, यानी इसका अंतर होता है, यानी 14 क्या है, 14 मोलिकुलर मास है, CH2 का अंतर होता है। इस नंबर को तुम वैलेंटाइन सीरीज से याद रख लेना। वैलेंटाइन सीरीज मतलब 14 फरवरी 14 फरवरी की तरीके से उसको याद रख लेना, तो वो हो जाता है तुम्हारा वैलेंटाइन सीरीज। तुम इसे होमोलॉगस सीरीज याद रख लो, सजाती श्रेणी याद रख लो, वैलेंटाइन सीरीज याद रख लो। वैलेंटाइन का मतलब ये होगा कि तुम्हें याद रखना है कि उसमें एक CH2 बढ़कर ही नेक्स्ट सीरीज में हमको देखने को मिलेगा। जैसे एल्केन सीरीज, मान लो एल्केन सीरीज है, ये हो गया हमारा एल्केन। अब बताओ इस एल्केन सीरीज में मैं क्या ऐड करूं, ये तो हमारा फर्स्ट मेंबर हो जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट मेंबर। अब मुझे इसमें ऐड करना है सेकेंड मेंबर, मुझे इसका बनाना है, तो मैं इसमें CH2 ऐड करूंगा। ठीक है, मैं इसमें क्या ऐड करूंगा, CH2 ऐड करने के बाद में यहां पर कार्बन 2 हो जाएंगे और हाइड्रोजन हो जाएंगे हमारे 6। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा सेकेंड मेंबर। तो मैंने क्या बोला था, अब मैं इसमें एक और बार CH2 ऐड कर देता हूं, मुझे इसका थर्ड मेंबर बनाना है, तो ये हमारा 3 हो गया, का हाइड्रोजन हो गए 8, ये हो गया हमारा थर्ड मेंबर। अब यहां पर देखो, ये जो डायरेक्ट बन रहे हैं ना, फर्स्ट से सेकंड बन रहा है, तो इनको बोलते हैं क्रमागत सजात, क्योंकि क्रम से फर्स्ट के बाद में ही सेकंड बन रहा है, तो ये हो गए हमारे क्रम से। लेकिन अगर मैं यहां से लेके इसे पूछूं तो ये क्या होंगे, ये होंगे हमारे सजात। ठीक है, ये क्या है, हमारे होमोलॉगी। ठीक है, ये हो गए हमारे होमोलॉगी। मैंने फर्स्ट मेंबर बना दिया, एल्केन का CH4 हो गया। CH4 में मुझे CH2 ऐड करना है। क्यों करना है, क्योंकि यहां देखो ना, दो सजातों के मध्य CH2 का अंतर होता है, CH2 मोलिकुलर मास 14 का अंतर होता है, इसका उसमें डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अगर CH2 का डिफरेंस है तो मैं उसमें CH2 ऐड कर रहा हूं। यहां पर देखोगे तो मैंने इसमें CH2 ऐड किया है, CH4 के बाद इसका सेकेंड मेंबर मैंने बनाया C2H6, इसका थर्ड मेंबर मैंने बनाया C3H8, तो इसमें CH2 का डिफरेंस है, इस CH2 का डिफरेंस है, इसका मोलिकुलर मास 14 होता है। ये तुम्हें याद रखना है, वैलेंटाइन सीरीज से याद रख लो, आसानी से याद रह जाएगा। CH2 इसमें ऐड करते जाएंगे तो इसकी सीरीज बढ़ती जाएगी, यानी अब सेकेंड मेंबर जो है, थर्ड मेंबर जो है, सेकेंड और थर्ड के बारे में अगर मैं पूछूं कि ये कौन से सजात है, मतलब ये क्या है, तो तुम बोलोगे ये सजात है। ठीक है, ये सजात है, और इसको ये क्रमागत सजात है, सॉरी, और ये सजात है। ठीक है, क्रमागत क्यों है, क्योंकि क्रम से लगे हुए हैं, फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर, थर्ड मेंबर, सेकंड और थर्ड के बीच में पूछ रहा हूं, तो वो हो जाते हैं हमारे क्रमागत सजात। ठीक है, ये लिख लो, लिख लिया होगा। ये क्रमागत सजात जो है
इन्हें सक्सेसिव होमोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, इन्हें सक्सेसिव होमोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, यहां पर देखो, जैसे ये एल्कोहल है, ठीक है, मुझे इसका सजात बनाना है, तो मैं बना देता हूं, एक सेकेंड, मुझे इसका सजात बनाना है तो मैं बना देता हूं CH3 CH2 CH2 और ये OH। अब बताओ ये कौन सा सजात हो गया, मैंने इसका सजात बनाया है इसे, तो ये इसका कौन सा होमोलॉजी मैंने बना दिया है। तो मैंने इसका ये जो बनाया है, मैं इसे सिर्फ सजात ही कहूंगा। ठीक है, इसे क्रमागत सजात नहीं कह सकता हूं, ये क्रमागत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने 2 CH2 ऐड किए हैं, एक नहीं, मैंने यहां पर डबल CH2 ऐड किए। अगर मैं यहां पर सिर्फ CH2 लिखता तो ये उसका क्रमागत सजात हो जाता। ठीक है, यहां देखो, दिए गए सजातीय श्रेणी के प्रथम सजात सदस्य ज्ञात करना है। ठीक है, प्रथम सजात सदस्य ज्ञात करना है। एल्केन के देख लेते हैं। एल्केन का हमने अभी डिस्कस किया है CH4, ये इसका क्या हो गया, फर्स्ट मेंबर। ठीक है, एल्कीन का देख लो, अब हमारे पास में आ जाता है एल्कीन। तो एल्कीन क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कितने हाइड्रोजन के साथ, 2 हाइड्रोजन के साथ। तो ये क्या होगा, ये होता है हमारा C2H4। इसका मुझे सेकेंड मेंबर बनाना है, ये हो गया हमारा फर्स्ट मेंबर। इसका मुझे सेकेंड मेंबर बनाना है तो इसमें मैं CH2 ऐड कर दूंगा, तो ये हो जाता है हमारा C3H6। थर्ड बनाना है, CH2 ऐड कर दूंगा, हो जाता है हमारा C4H8। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड मेंबर इस तरीके से बनाते जाएंगे। ठीक है, CH2 ऐड करना है, बस होमोलॉग का काम यही है, CH2 ऐड करना है सीरीज में। एल्कीन का देख लो। ठीक है, मैं इसे मिटा देता हूं। यहां देखो, ये हो गया हमारा 2 कार्बन, यहां पर है एक ही एक ही है, ये हो गए 2 कार्बन H2, ये हो गया हमारा एल्कीन का फर्स्ट मेंबर। सेकेंड मेंबर इसका बनाना है, इसमें CH2 ऐड कर देता हूं, ये हो गया C3H6, ये इसका हो गया सेकेंड मेंबर। ठीक है, तो फर्स्ट मेंबर और सेकेंड मेंबर किस तरीके से बनाने हैं, उस तरीके से बनाने हैं कि हमें उसमें CH2 ऐड करते चलना है। ठीक है, CH2 ऐड करते चलना है। ठीक है, लिखो CH2 उसमें हम ऐड करते चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट करें। यहां पर सॉरी मैंने मिस्टेक किया है, यहां पर H4 होगा, 2 हाइड्रोजन इसके 2 इसके। ठीक है, देखो एल्कोहल देख लेते हैं। एल्कोहल हो गया हमारे पास CH3OH, इसमें मुझे CH2 ऐड करना है। CH2 ऐड करने के बाद में ये हो गया फर्स्ट मेंबर, सेकेंड लिखूं CH3 CH2 और ये हो गया OH, ये हो गया हमारा सेकेंड मेंबर। ईथर देख लो, ईथर होता है ROR। यहां पर 2 टाइप के ईथर होते हैं, एक होता है सममित और दूसरा होता है असममित। ठीक है, सममित ईथर और असममित ईथर। यहां पर देखोगे तो ये जो ROR है, इसमें का मुझे अगर फर्स्ट मेंबर बनाना है तो इसका फर्स्ट मेंबर होगा CH3OCH3। ठीक है, अगर मुझे इसका होमोलॉग बनाना है, इसका मुझे सेकंड मेंबर बनाना है, मैं इसमें CH2 ऐड करूंगा, तो मैं सिर्फ एक तरफ CH2 ऐड नहीं कर सकता हूं। ठीक है, CH3 CH2O और यहां पर CH3। अगर मैं इस तरीके से लिखता हूं, इस तरीके से,
इस तरीके से अगर मैं इसे लिखता हूं तो ये हो जाता है हमारा असममित। सममित का मतलब समझ रहे हो ना, दोनों तरफ समान होना चाहिए। अगर दोनों तरफ समान नहीं है तो वो हो जाता है हमारा असममित। CH3 CH2O CH3, ठीक है, ये हो गया हमारा असममित। अगर मुझे इसका सम्मित बनाना है तो मुझे यहां पर इस तरीके से लिखना पड़ेगा, यहां पर मुझे CH2 लिखना पड़ेगा, उसके बाद में CH3 लिखना पड़ेगा। दोनों तरफ मुझे इक्वल करना पड़ेगा, समान करना पड़ेगा, तब जाकर वो सम्मित होगा। असम्मित में मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। इसमें मुझे CH2 ऐड करना है, ये मैंने कर ही दिया इसमें CH2 ऐड, ठीक है। असम्मित यानी एक तरफ कैसा भी हो सकता है, एक तरफ कैसा भी हो सकता है, और सम्मित में दोनों तरफ मुझे समान रखना है। अगर मैंने एक तरफ CH2 ऐड किया है तो मुझे दूसरी तरफ भी CH2 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। एल्डिहाइड आता है उसके बाद में। एल्डिहाइड का एक तरफ R लगा दो, H लगा दो, ये याद है ना। तो मैं यहां पर H लगाकर इसका फर्स्ट मेंबर पहले बना देता हूं। ये हो गया इसका फर्स्ट मेंबर। इसका सेकेंड मेंबर अगर मुझे बनाना है तो मैं इसमें CH2 ऐड करूंगा, ठीक है। CH2 ऐड करने के बाद में ये बन जाता है मेरे पास में, यहां क्या है, एक हाइड्रोजन है, इसमें CH2 ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा CH3, ठीक है। ये हो गया इसका सेकेंड मेंबर, ठीक है। ये हो गया इसका सेकेंड मेंबर, ठीक है। लिखो, ये लिख लिया। आसान है, जितने भी हमने फंक्शनल ग्रुप पढ़े हैं उन सब में हमें CH2 ऐड करना है, उसका सेकेंड मेंबर बनाना है और उसको लिख देना है, ठीक है। लिख लिया, देखें। इसका फर्स्ट मेंबर बनाओगे तो कैसे बनाओगे, इसका फर्स्ट मेंबर होगा CH3, यहां पर मैं R की जगह CH3 रखता हूं, ये हो गया मेरा फर्स्ट मेंबर। सेकेंड मेंबर बनाने के लिए मैं इसमें CH2 ऐड कर देता हूं। CH2 ऐड करने के बाद में ये बन जाएगा, कीटोन है ना, CH3 CH2, अब बताओ मैंने कीटोन में ऐसा क्यों लिखा है, अब बताओ मैंने कीटोन में ऐसा क्यों लिखा है। यहां पर भी सेम कहानी सम्मित और असम्मित वाली है, ठीक है। बना लोगे ना सम्मित और असम्मित। सम्मित का मतलब दोनों तरफ हमें समान करके चलना है, और असम्मित का मतलब हम एक तरफ असमान लिख सकते हैं, ठीक है। लिख लो। लिख लिया। इसका असम्मित कैसे बनाओगे, इसका असम्मित अगर बनाना है तो मैं CH3 CH2 ये हो गया इसका असम्मित। सिर्फ दोनों जगह कहानी चलेगी, ईथर में और कीटोन में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, नेक्स्ट आता है हमारे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। H लगाकर मैं इसका फर्स्ट मेंबर बना देता हूं, CH2 इसमें ऐड करूंगा तो ये हो जाता है CH3 CO और ये OH, ये हो जाता है इसका सेकेंड मेंबर, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एस्टर, एस्टर क्या है, RCOOR, ठीक है। अब मुझे इसका फर्स्ट मेंबर बनाना है तो मैं यहां पर लिखता हूं CH3, ये हो गया इसका फर्स्ट मेंबर। इसका सेकेंड मेंबर बनाने के लिए मैं CH3 CH2 ये हो गया इसका सेकेंड मेंबर। बोरिंग सा
है पूरा होमोलॉग, इतना लंबा पढ़ने की जरूरत, छोटा ही पढ़ा है हमने तो, बहुत छोटा पढ़ा है, इसको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुम फंक्शनल ग्रुप याद रखो, उसमें सी, उसके फर्स्ट मेंबर में CH2 ऐड करो, उसका सेकंड मेंबर बन जाएगा, इसी को होमोलॉग कहते हैं। ठीक है, इसी को होमोलॉग कहते हैं। आया समझ में? ओके, थैंक यू। आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम कॉमन नेम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में नेमिंग पर आएंगे। बहुत सारा बेसिक हमने पढ़ लिया है, सिर्फ हम इतने लेक्चर से हम बेसिक ही पढ़ते आ रहे हैं, तो अब हम बेसिक नहीं पढ़ेंगे, बेसिक हमारा हो चुका है। अब नेमिंग से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में हम IUPAC क्लियर करेंगे, और उसके बाद में आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी। ठीक है, अब हम आराम से नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे। ये जो इजी पार्ट हमारा था, ये जो इजी पोर्शन था, ये हमारा हो चुका है। अब हम कॉमन नेम, उसके बाद में डायरेक्ट हम नेमिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।